करेगा। भाई मौत 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 का डर तो सबको है ना, सबको है ना, और डरना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मौत से डरो, जब किसी जनाजा को देखो तो खड़े हो जाया करो। मौत से डरो, मौत डरने की चीज है। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। बहुत खूब भाई, खूब भाई। दुनिया की हकीकत है। और कुर्बान जाओ, बाप का 2 बेटा है, बाप का इंतकाल हो गया, वो सारे रिश्तेदार लोग जमा हुए, नहला गुसल दिया गया, कफन पहनाया, नमाज़े जनाजा पढ़ी, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। दोनों भाई शाम को अब घर में बैठे तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि मुन्ना ऐसा करो, अब्बा तो इंतकाल कर गए, अब जितनी जायदाद है सब तकसीम करो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तो छोटे भाई ने कहा कि भाई अब्बा को मरे हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, थोड़ा सब्र तो कर लो, कुछ दिन के बाद तकसीम कर लेंगे। तो बड़े भाई ने कहा कि नहीं, सब्र करने की क्या बात है। अब्बा चले गए, वो अपना समझते रहेंगे, अब मेरा हिस्सा है, निकालो। तो वहां पर रिश्तेदार लोग जमा थे, मामा आए हुए थे, फुफ्फा आए हुए थे, चचा आए हुए थे। तो कहा भाई ठीक है, कल करना है, आज कर लो, क्या दिक्कत, भाई चाहता था कर लो। तो मामा ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा बाप 5 बीघा जमीन छोड़ के मरा है, क्या करोगे? छोटे भाई से पूछे क्या करोगे? 5 बीघा जमीन तुम्हारा बाप छोड़ के मरा है। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया जानेगा। बड़े भाई की तरफ इशारा किया कि भैया जानेगा। तो भैया से पूछा भाई क्या करोगे? तो भैया बोला कि ठीक है, वो 5 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा ने कहा कि भाई तुम्हारा अब्बा जो है ना वो 5 जानवर छोड़कर मरे हैं, उसका क्या करोगे? तो छोटा बोला भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, वो 5 जानवर हम रख लेंगे। तो फिर मामा ने कहा कि तुम्हारा अब्बा एक दुकान छोड़कर मरा है, क्या करोगे? तो छोटा से पूछा, छोटा बोला भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है, दुकान भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला तुम्हारे अब्बा के ऊपर में 50,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका से पूछा, तो छोटका बोला कि भैया जानेगा। तो भैया गरम हो गया, सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। जमीन हम जाने, जानवर को हम जाना, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। वो राहिब कहा कि भाई तुम्हें शर्म आती है? बोला क्यों? बोला 99 आदमी को कत्ल करके मार दिया, अब आए हो तौबा का मसला पूछने के लिए। तेरी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी। तो राहिब बोला अच्छा
एकदम आपने फैसला कर दिया तौबा कबूल नहीं होगी। बोला नहीं 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 होगी, चलो उठो यहाँ से जाओ। बोला अच्छा ठीक है, जब तौबे कबूल नहीं होगी तो हम भी अपना फैसला करते हैं। निकाला तलवार। बोला जब तौबा कबूले नहीं होगी तो ये 99 का आंकड़ा कहे रहेगा, हम सेंचुरी क्यों नहीं मारेंगे, हम 100 क्यों नहीं मारेंगे। निकाला तलवार और राहिब का गर्दन उड़ा दिया। भाई कितने हो गए? 100 हो गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था तो बंदा था, आखिर था तो इंसान था, आखिर था तो बशर था। कुर्बान जाओ, आंखों से नींदें दूर है। वो सोचा कि अब मुझे किसी आलिम से मसला पूछना होगा, किसी आलिम से मसला पूछना होगा कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरा तौबा अल्लाह कबूल करेगा, क्या तौबा का दरवाजा खुला हुआ है कि नहीं है। वो इसी पेशो पेश में था। सुबह हुई, बहुत काफी लंबा सफर किया। काफी लंबा सफर करने के बाद एक आलिम के पास पहुंचता है, बारगाह में बैठता है, अदब से बैठता है। आलिम पूछता है बाबू कहाँ से आए? बोले मैं फला मकाम से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, लंबा सफर करके आया हूँ। कहो क्या बात है? कहा कि हजरत बस एक मसला पूछनी थी। बोला पूछो क्या बात? कहा कि हजरत मैं अब तक 100 आदमी को मार चुका हूँ। भाई कितने आदमी को मार चुका हूँ? बोलो 100 आदमी को ये कह रहा है उस आलिम से कि मैं अब तक 100 आदमी को मार चुका हूँ। तो उस आलिम ने कहा कि फिर? बोला हजरत बस मैं तौबा करना चाहता हूँ, मसाला यही है कि मैं जो तौबा करूंगा क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा। तो आलिम था, उन्होंने कहा कि बाबू सुनो, तौबा का दरवाजा खुला है। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तू सिद्के दिल से तौबा करेगा, सच्चे मन से तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। लेकिन सुनो ये तौबा यहाँ मत करना। वो बस्ती देख रहा है, कि हाँ मैं देख रहा हूँ, कि चला जा उसी बस्ती में, चला जा उसी मोहल्ले में, चला जा वहाँ नेक लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, दीन वाले लोग रहते हैं, दीन के दाई लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में चला जा, उनकी सोहबत में रहना, तौबा करना, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हदीस के लफ्ज हैं, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस शख्स ने जब ये सुना कि तौबा कबूल हो जाएगी मेरी, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तो उस आलिम के पास से उठा और उस बस्ती की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे इस बस्ती से निकला, वो बस्ती तो बहुत दूर थी, इस बस्ती से जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा होगा, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा। हदीस के लफ्ज हैं, उलमा फरमाते हैं कि मुंह के बल गिरा, हाथ यूं रहा, पेट के बल गिरा, हाथ यूं रहा। उठना चाहा, उठना पाया, हिलना चाहा, हिलना पाया। हाथ काम करना बंद कर दिया, जिस्म साकित हो गया, सांसें रुक गई, आंखें बंद हो गई, जिस्म शुरू परवास कर गई। भाई मौत हो गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसमें शुरू परवाज कर गई, जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए। अब जन्नत के फरिश्ते कह रहे ये तौबा करने जा रहा था, इसे मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम के फरिश्ते कह रहे हैं ये 100 आदमी का कातिल है, अभी तौबा नहीं किया था, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। हदीस के लफ्ज हैं कि दोनों में बहस हो रही थी, जन्नत के फरिश्ते और जहन्नुम के फरिश्ते में बहस हो रही थी कि अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये शख्स जन्नत में गया कि जहन्नुम में गया, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह सुन के उठेंगे तो इंशाल्लाह सुन के उठेंगे मेरे भाई।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आ रहा था तो एक हजरत ने कहा कि हजरत आप भोजपुरी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भोजपुरी भी पढ़ दीजिएगा। अब पता नहीं आप लोग भोजपुरी समझते हैं कि नहीं समझते? जी जी माशाल्लाह हमारे हजरत लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा। आज इंशाल्लाह वो तो मैं बाद में सुनाने की कोशिश करूंगा, अभी तो पहले कुछ गुफ्तगू सुन लीजिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बनी इसराइल का जमाने का 100 आदमी का कातिल जहन्नम में दाखिल हुआ, जन्नत में दाखिल हुआ। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ज़हन को हाजिर करो। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। भाई गुस्सा करना क्या है? बोलो गुस्सा करना क्या है? हराम है। गुस्सा करना हराम है। शराब पीना क्या है? हराम। ज़िना करना क्या है? हराम। जुआ खेलना क्या है? हराम। हराम। कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? हराम। जहेज लेना हराम। जहेज लेना। बोले इसको आने दो, जहेज लेना। बोले जहेज को आने दो। ये जो जहेज में, अच्छा आपके यहाँ गाड़ी चलती है, जहेज में लेते हैं लोग? अरे बाप, ये बला यहाँ भी है। हम समझे खाली बिहारे में है, लेकिन ये बला यहाँ भी है। हाँ। शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, जुआ खेलना हराम, कुत्ता का गोश्त खाना हराम। उसी तरीके से बेटी वाला से मांग कर जहेज लेना ये भी हराम है। एक जलसे से वादा पैगाम लेकर उठो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है? हाथों को उठाओ। इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हैं अभी वो रिटर्न कब होगा? तौबा कर ले। रही है इंशाल्लाह। तौबा करेंगे तो इंशाल्लाह। मेरे साथ 3 बोल बोलना मेरे साथ। इंशाल्लाह अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा गुनाह अगर दरख्तों के पत्तों से बड़ा क्यों ना हो, जमीन के जर्रों से भी ज्यादा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो, तुम्हारा गुनाह सितारों के बराबर क्यों ना हो, तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक क्यों ना भर गया हो, 3 बोल लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। बेशक। इंशाल्लाह वो 3 बोल बोलेंगे इंशाल्लाह। बोलेंगे इंशाल्लाह। बोलो अल्लाह मेरी तौबा, 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 अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो ये 3 बोल लेगा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को धो देगा। मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ये मेरा जुब्बा है, ये मेरा जुब्बा अगर गंदा हो जाए इसको धोने के लिए कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए। भाई कितना बाल्टी पानी चाहिए? बोलो ना। 1 बाल्टी। 1 बाल्टी पानी चाहिए। 1 बाल्टी पानी लगेगा कि नहीं लगेगा? 1 बाल्टी पानी चाहिए जुब्बा को धोने के लिए। लेकिन कुर्बान जाओ, हमारी सारी जिंदगी के गुनाहों को धोने के लिए मेरा रब कहता है, मेरा बंदा तुम्हारी सारी जिंदगी के गुनाहों को हम धो देंगे, मिटा देंगे, तो सिर्फ आंसू का एक कतरा बहा दो। सुभान अल्लाह। बेशक। आंसू का एक कतरा बहा दो, निकाल दो, हम तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देंगे जैसे अभी कोई बच्चा अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। इंशाल्लाह तौबा करके उठेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। इस जलसे से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। देखिए सबसे बड़ी बात, बड़ी चीज है अमल की बात। तकरीर सुनना बहादुरी है, लेकिन इससे बड़ी बहादुरी यह है कि आप अमल करो। उलमा की बातों को सुनो तो अमल करो। अमल की नीयत से बैठोगे तो इंशाल्लाह ये बात अच्छी लगेगी, ये बात दिलों के अंदर में उतरेगी। जहेज के ऊपर मैं भी गुफ्तगू जी। अब मेरा मौजू वो नहीं है। मेरा मौजू इसलिए कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये मैंने तिलावत किया है। इस मौजू पे मुझे तकरीर करनी है, लेकिन जहेज की बात आ गई है। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ रोशनी डाल दूं जहेज के ऊपर भाई डाल दूं? डालिए। थोड़ा सा रोशनी माँ बाप के बारे में डालिएगा। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, थोड़ा माँ बाप के बारे में। माँ बाप इंशाल्लाह, माँ बाप के ऊपर में भी एक बात याद रखना नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला आज तक नहीं बना।
सास ससुर से अपने ससुर से 5 लाख रुपए तुम ले लिए जहेज में, क्या तुम पैसा वाला हो जाओगे? ये पैसा रुकेगा? अरे हराम का पैसा कभी रुका ही नहीं है जो रुकेगा। वो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से चला जाए। हराम के पैसे से कोई मालदार नहीं बना है। ए नौजवानों सुनो, अरे किसी के पैसे पे नजर क्यों रखते हो? अरे कोई मोटरसाइकिल देगा जब भी हम चलाएंगे। अल्लाह ने बाजुओं में मेरी ताकत दिया है, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, जहेज मत मांगो। इंशाअल्लाह तुम्हारे तकदीर में अगर अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। सुभान अल्लाह। बेशक ईमान को तो पहले मजबूत करो, अपने ईमान को तो मजबूत करो। लेकिन आलम क्या हो गया है, अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, एक बीमारी हमारे बच्चों के अंदर में, नौजवानों के अंदर में एक बीमारी और भी है, और वो बीमारी ये है कि सबको हैंडसम लड़की चाहिए। भाई हैंडसम ही सबको हैंडसम लड़की चाहिए। अच्छा, काली लड़की से कोई ब्याह करने के लिए तैयार नहीं। आखिर क्यों भाई? भाई लड़की काली है तो क्या उससे ब्याह नहीं करना चाहिए? का किताब में मना है क्या? मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी देखो। अल्लाह के नबी ने 4 बातें फरमाई है निकाह के लिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कोई हसब और नसब को देखता है, खानदान को देखता है, कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है कि कितना माल मिलेगा, कोठी वाली है कि नहीं है, दुकानदार की बेटी है कि नहीं है। और सुनो, कोई दीनदारी देखता है, तुम दीनदारी को तरजीह देना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम दीनदारी को तरजीह देना। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता कर लेना। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसे अपना दामाद बना लेना। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसे अपना बहू बना ले। एक लड़का ऐसे ही बहुत फोटो देखता था। अभी तो ये जमाना हमारे अकाबिरीन यहाँ बैठे हुए हैं। एक वो जमाना था जब लड़के की शादी की बात घर में छिड़ जाती थी तो लड़का शर्म से पानी हो जाता था, माँ बाप के सामने जल्दी नहीं आता। बोले बात सही है कि नहीं? लड़का शर्म कि भाई मेरी शादी की बातचीत चल रही, हम कैसे माँ बाप के सामने जाएंगे। और अभी का जमाना देख लिया, लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूम रहा, अम्मा से कहता है कि इसी फुटकी से हम ब्याह करेंगे। अब्बा से बोल देना यही मेरी पसंद है, यही मेरी लैला है, अगर इससे शादी नहीं हुई तो बस समझ लो हम घर छोड़ के भाग जाए। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सुनो बहुत जहाँ दीनदारी हो वहाँ रिश्ता करो, इसलिए कि दीनदार लड़की से निकाह करोगे, अल्लाह उस बच्ची के वो बच्ची अपना कदम को तेरे घर में रखेगी। अल्लाह उसके कदम के सदके में तुफैल में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। सुभान अल्लाह। जहाँ दीनदारी हो
दीनदारी हो, लड़की का बाप नमाजी हो, लड़की की माँ नमाजी हो, अल्लाह अकबर कबीरा, उस घर के अंदर में दीनदारी हो, उस घर को, उस रिश्ते को सबसे पहले तरजीह दो। ये हम नहीं कहते, इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनदारी को तरजीह दो। एक लड़का फोटो देखता था, उसकी माँ फोटो दिखाती थी, भाई भाभी फोटो दिखा, देखो ये लड़की तुम्हारे लिए आई है, पसंद है। ये लड़का देखता था, बोला नहीं ये हमको पसंद नहीं है। क्या है पसंद नहीं? बोला नहीं बहुत काली है, चलो छांटो। ये लड़की देखो, ये लड़की पसंद है। बोला नहीं ये भी पसंद नहीं। काहे नहीं पसंद है? बोले इसकी नाक टेढ़ी है, चलो हटाओ। ये लड़की की फोटो देखो, ये पसंद है। बोला नहीं, काहे नहीं पसंद है? बोले इस लड़की की आंख छोटी है। यानी छांटते इसकी उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई भाई बोलो? 40। अब 40 साल हो गई तो इनका जीजा ने कहा कि देखो अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला क्यों नहीं होगी? बोला इसलिए नहीं होगी कि अब तेरी उम्र 40 साल हो गई। 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू होता है, अब बेटी कौन देगा तुमको? तो वो भी बड़ा अफसोस किया, बोला कि नहीं सही है जीजा, ऐसा कीजिए अब हम लड़की नहीं देखेंगे, ना फोटो देखेंगे ना लड़की देखेंगे। ऐसा कीजिए आप जो देख लीजिएगा ना, आपके देखे पे हम तैयार। तो जीजा बोला अच्छा बेटा तुमको हम ब्याह करवा रहे हैं। ये काली लड़की से बातचीत चला दिया। बात फाइनल, बारात गई, निकाह करके बीवी को लाया। अब जब रात में कमरे में गया बीवी के पास तो बीवी घूंघट उठाई तो बीवी को देखा ना, वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी सोची कि लगता कोई बीमारी है का ये लड़का को, ये तो कोई बातें नहीं किया, पहले बेहोश हो गया। तो पानी का गिलास उठाई, पानी का छींटा चेहरे पे मारी, बोली अरे आपको कोई बीमारी है क्या? तो नौजवान आग बोला बीमारी नहीं है, जल्दी बोलो नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की बोली कि हम यहाँ नई नवेली आई है, हम नई यहाँ आए हैं, हम यहाँ किसी को नहीं जानते हैं, ना किसी को पहचानते हैं। एक बात पूछनी थी। शौहर बोला जल्दी पूछो। तो बीवी बोली कि ये बता दीजिए यहाँ पर हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें। तो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। फिर लड़का बेहोश हो गया। नौजवानों सिर्फ सूरत पे ना जाओ, सीरत पे भी जाओ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाइए, 15 साल की उम्र है। अच्छा हजरत फातिमा ज़हरा के पैगाम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी दिया, हजरत उमर फारूक भी अपना पैगाम लेकर आए, और मक्के के अमीर लोग पैगाम लेकर आए। अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया, फातिमा अभी छोटी है और कुर्बान जाइए। हजरत अली बकरी चरा रहे थे। बकरी चराना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोले दमाश। सुभान अल्लाह। बकरी चराना नबी की सुन्नत है। सुन लो, चराना बोल रहे हम, चुराना नहीं बोल रहे हैं। बकरी चराना नबी की सुन्नत है। हजरत अली बकरी चरा रहे थे, उधर से आया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अली जा, मुस्तफा कायनात बैठे हुए हैं, फातिमा का निकाह का पैगाम की बातें चल रही है, तू भी अपना पैगाम दे दे। तो हजरत अली ने कहा कि आप लोगों का क्या हुआ? बोला नहीं हम लोगों की बात कबूल नहीं हुई, शायद तेरी बात कबूल हो जाए। तो हजरत अली ने कहा कि जब आप लोगों की बात कबूल नहीं हुई तो मेरी क्या हैसियत है, मैं तो एक गुलाम हूँ। कहा कि जा तो सही। तो हजरत अली गए बैठे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर उठाई, निगाह उठाई, गाली क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह पैगाम है। अच्छा फातिमा के बारे में इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह, सिर्फ इंशाअल्लाह कहा। हजरत अली उठ के वहां से बाहर निकले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा क्या बना, बात बनी? अल्लाह के नबी क्या बोले? बोला नहीं बात नहीं बनी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि भाई कुछ तो बोले होंगे, अल्लाह के नबी कुछ तो फरमाए। कहा कि नहीं वो सिर्फ ये बोले इंशाअल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए नादान, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता, सुभान अल्लाह। नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। तेरे रिश्ते को अल्लाह के नबी ने कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह फातिमा के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस वाक़ये को यहीं रहने दो। रुखसती कितने दिनों में हजरत फातिमा तो ज़हरा के हुई, और जहेज में अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को क्या क्या दिया? अपनी बेटी को जहेज में क्या क्या दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और रुखसती किन कपड़ों में हजरत फातिमा तो ज़हरा की हुई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।
एक बेटी वाला बेटी लेके परेशान था, काफी पैसा वाला था। एक लड़का के बारे में पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, एमए भी है, उम्मे भी है। ये लड़का दोनों है, एमए उम्मे। अब वो समझने वाले समझ रहे होंगे एमए उम्मे क्या है। लड़का संस्कृत पढ़कर आया है। ये लड़की वाला सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, लड़का कहीं हाथ से ना निकल जाए। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, फोटो लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोला चल तो सही उस लड़के को पकड़ेंगे, अगर वो मेरा दामाद बन गया तो मेरी बेटी की जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, लड़के वाले के घर पहुंचा, जाके सलाम किया, बैठा। लड़के के बाप से कहा कि भाई मुझे पता चला कि आपका इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, आप जो मांगोगे वो देंगे, क्या आप मेरे यहाँ रिश्ता करोगे? तो लड़के का बाप बोला कि भाई आपकी लड़की को देखेंगे तब फिर कोई जवाब दे पाएंगे। बोला बस देख लीजिए मेरी लड़की को। फोटो निकाला, बोला देखिए। तो लड़का का बाप फोटो देखा तो लड़की खूबसूरत थी, पसंद आ गया। बोला बच्ची तो बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, मेरे बेटे को देखा दो। तो उसके बेटे को दिखाया, बेटे ने भी पसंद कर लिया। लड़की वाला बड़ा खुश हो गया, चलो बात हो गई, पसंद आ गई। अब सोचा कि चलो जब तैयार हो ही गया है तो कुछ लेन देन की बात कर ले, क्या लेगा क्या नहीं लेगा, क्या देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा। तो लड़के के बाप से बोला कि भाई आप क्या लोगे जहेज में? बोला कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, ये लड़का सामने बैठा है, लड़के से पूछ लो, जो लेना होगा वो बोल देगा। तो ये लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। लड़का सामने बैठा है, लड़की वाला ने पूछा कि बेटा क्या लेगा? टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा? कौन सी घड़ी लेगा? जल्दी बोल। तो लड़का बोला ना। बोला कि बोलो भाई ना बोल रहा ना, हाँ बोल रहा है। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि संस्कृत में बोल रहा है। फिर पूछो। तो फिर पूछा कि बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा? वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। बोला भाई क्या बोल रहा है? ना बोल रहा है कि हाँ बोल रहा है? बोला फिर पूछो। तो बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा? तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही है ना, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, सुभान अल्लाह। किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, अरे घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, सुभान अल्लाह में जरूर लाई। गरीब का मकाम क्या समझोगे? मेरे नौजवानों गरीब का मकाम सुनो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मालदारों से गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 500 साल मालदारों से पहले जन्नत में जाने वाला गरीब होगा। अल्लाह तौफीक दे तो सिर्फ पैसे वालों की तरफ ना देखो, गरीबों को भी देख लिया करो, गरीब की बेटी को भी देख लिया करो, यतीम बच्चियों को भी देख लिया करो। तुम क्या समझते हो जहेज के लालच में गरीब बच्चियों को छोड़ दोगे, यतीम बच्चियों को छोड़ दोगे, वो उनकी उम्र ढल जाएगी, रात में तरफते उसकी रात गुजरेगी। तुम क्या समझे तो तुम जन्नत में चले जाओ। दीन सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, दीन सिर्फ रोजा रख लेने का नाम दीन नहीं है, दीन सिर्फ हज कर लेने का नाम दीन नहीं है। दीन तो ये कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।
एक अल्लाह के नबी की प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, 3 बार फरमाया। कितने बार फरमाए? बोलो 3 बार। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन मोमिन नहीं है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर खाना खाए, उसका पड़ोसी भूखा सो रहे। बेशक उसका पड़ोसी भूखा सो रहे, खुद पेट भरकर खाना खाया हो, शिकम शेर होकर खाना खाया हो, और उसे पता ही नहीं है कि मेरे घर में, कि मेरे घर के बगल में मेरा पड़ोसी गरीब यतीम बच्ची है, उसके घर में चूल्हा नहीं जला है, उसकी खबर गिरी नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे मेरे नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना है, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाएगा। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। और आखिरी शेर है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं जी। इंशाअल्लाह भाई सुनेंगे, इंशाअल्लाह सुनेंगे इंशाअल्लाह। किसी की जमीन दबाना मत, जमीन का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, जमीन का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। किसी की भी जमीन दबाने की कोशिश मत करना, नियत मत करना, सारे अमाल बेकार हो जाएंगे। नमाज रखी रह जाएगी, रोजा रखा रह जाएगा, हज रखा रह जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन बेईमानी कर ली, जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन कब्जा कर लिया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह दुनिया की जितनी जमीन है इसके 7 तह का तौक बनाएगा। जमीन का 7 तह का तौक बनाकर अल्लाह उसके गले के अंदर डाल दे। अल्लाहु अकबर। किसी की जमीन को दबाना नहीं है। मेरी किस्मत में जमीन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन नाजायज हराम किसी के ऊपर में, किसी के माल पर, किसी की जमीन पर हमें कब्जा नहीं करना है। मिलती हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां, मिलती हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां, ऐसी किसी जमीन पे कब्जा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। जहेज के ऊपर बात आई, एक पैगाम जहेज के लिए मैं अपने बच्चों को, नौजवानों को सुना दिया। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, जहेज मांगकर नहीं लेंगे। और सुनो, हमारे अकाबिरी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से कुछ देना चाहे फिर भी ना लो, फिर भी ना लो हाँ, फिर भी ना लो। हमारे अकाबिरीन कहते हैं कोई कुछ देना चाहे अगर जबरदस्ती, फिर भी ना लो, इनकार कर दो कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें आपका जहेज नहीं चाहिए, हमें आपका माल नहीं चाहिए, हमें आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। आप मेरे हक में दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर दौलत मेरी किस्मत लिखा है तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें दौलत वाला बना देगा। बेशक दुआ कर सकते माँ बाप हाँ, माँ बाप के ऊपर में वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियु वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। सूरह बनी इस्राइल पारा नंबर 15 रुकू नंबर 2, इसकी तिलावत करो, कुरान पढ़ो नौजवानों, कुरान पढ़ो।
अरे मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, ये उड़ीसा की सरजमीन पे जलसा था। 6 साल हुए, 6 साल पहले 50,000 का मजमा था। कुर्बान जाओ, मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने बबांगे दहल उड़ीसा के मुसलमानों को पैगाम दिया कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, अरे हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अपने एक बेटे को हाफिज कुरान बनाओ। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। बेशक बेशक जन्नत में ले जाने वाला कोई ना होना चाहिए। मेरे नौजवानों, कुरान पढ़ो, अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, जो मैट्रिक कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, एलएलबी कर लिया, जो भी करना है, वकालत कर ली, जो भी करना, दुनिया की सारी पढ़ाई पढ़ लो, अगर तुमने कुरान नहीं पढ़ा तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा। बेशक बेशक दुनिया की सारी डिग्रियां ले लो और कुरान की डिग्री नहीं लिए तो तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है, हदीस के लफ्ज सुनिए, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो बेहतर उसको समझते हो जिसके पास टाका हो, जिसके पास कोठी हो, जिसके पास हवेली हो, जिसका कलकत्ता में जमीन हो, जिसका पटना में जमीन हो, जिसकी दिल्ली में जमीन हो, तुम तो उसको बेहतर समझते हो। क्या आदमी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए।